Good morning, all the students. In our previous class, I told you about some adjustment when we admit our new partner into the firm. In this, we took first adjustment, the calculation of new profit sharing ratio. And I told you two conditions. When first condition was when the new partner is admitted for a fixed share in the future profits, but the sacrifice of old partners is not given. And second condition, when admitted new partner is taking his share from old partners equally. It means old partners sacrifice is given in the question. तो पहली कंडीशन जो थी उसमें हमने देखा कि ओल्ड पार्टनर का जो सैक्रिफाइस था वो हमें गिवन नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको जितना भी शेयर मिल रहा है वो शेयर ओल्ड पार्टनर्स ही दे रहे हैं. तो जिस रेशियो में वो बाकी बचा शेयर बांट रहे हैं, बाकी बचा मतलब 1/4 उन्होंने दे दिया सी को, तो ये 1/4 जो उन्होंने दिया वही उनका क्या था, सैक्रिफाइस था. तो जब उन्होंने बाकी बचे शेयर को एक फिक्स रेशियो में बांटा, जो पुराना उनका ओल्ड रेशियो था उसमें बांटा, तो जो 1/4 दिया वो भी उन्होंने ओल्ड रेशियो में ही दिया होगा. तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया था. सेकेंड कंडीशन में उन्होंने इक्वली सी को दिया, तो इक्वल 1:1 ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया. और जैसे ही हम अपने ओल्ड रेशियो में से इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिलीट करते हैं, उसको हटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, वैसे हमारे सामने उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है. नाउ आई एम टेकिंग थर्ड कंडीशन, जहां पर ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर जब एडमिट किया जाता है तो उसको वो शेयर ओल्ड पार्टनर के थ्रू मिल रहा है, बट एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर मिल रहा है. पहले हमने इक्वल दिया था, लेकिन दिस टाइम वो एक रेशियो में से डिवाइड कर रहे हैं, लाइक A and B 2:3. नाउ C को हमने 1/4 के लिए एडमिट कर लिया है. ओके, अब 1/4 शेयर जो है ही acquires from A and B in 2:3. ओके, 2:3 की जगह मैं ले लेती हूँ इसे 1:2. ठीक है, यहाँ पर C को हमने 1/4 के लिए पार्टनर बनाया और C को ये जो 1/4 मिल रहा है ये A और B ही देंगे, लेकिन इस बार वो इस शेयर को एक पर्टिकुलर रेशियो 1:2 में डिवाइड करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम C का शेयर निकाल रहे हैं. तो जो C का शेयर है वो है 1/4. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब A का सैक्रिफाइस कितना हुआ, A सैक्रिफाइस 1/4 को 1/3 A प्रोवाइड कर रहे हैं C को 1/12. सेम वे हम B का सैक्रिफाइस निकालेंगे. 1/4 का 2/3 यानी कि 2/12 जो दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, B दे रहे हैं. आप अगर इस 1/12 और इस 2/12 को ऐड करेंगे तो 3/12 आएगा, जो वही 1/4 होता है. C को 1/4 मिल रहा है. नाउ अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो न्यू रेशियो होगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. A के लिए निकालते हैं. A जिसका ओल्ड था 2/5, उसमें से उसने सैक्रिफाइस कर दिया 1/12. सॉल्व करते हैं. एलसीएम लिया हमने 16. 24 - 5 19/60. B का निकालते हैं 3/5, सैक्रिफाइस है 2/12. 36 - 10 26/60. और C जिसका हमने लिया था 1/4 और यू कैन से 60 में इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 15/60. ये C का है. 19 + 26 45 45 + 15 60/60. ये हमारा न्यू आ गया है. A, B एंड C 90 26 एंड 15. ये हमारा न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर. तो सिंपली वही तरीका है, हमने ओल्ड में से सैक्रिफाइस जो है वो हमने लेस कर दिया. पर कितना था, पहले हमने 1/4 को 1:1 में डिवाइड किया था, इक्वल. इस बार हम 1/4 को 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, वो रेशियो जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है. जैसे इस ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग पार्ट आप हटाएंगे, आपके सामने आपका न्यू रेशियो आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर हम अपने C के शेयर को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे. So in this way we have calculated our new profit sharing ratio when the new partner is getting his share from the old partners in a particular ratio.
अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर जो सैक्रिफाइस हुआ था वो सैक्रिफाइस किया था उन्होंने 1:2 में। 1:2 में उन्होंने सी को दिया, तो ये 1:2 ही ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो 1:2। जिस रेशियो में नए पार्टनर को वो अपना शेयर दे रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना शेयर दे रहे हैं, वही आपके लिए आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन। इन दिस कंडीशन न्यू पार्टनर आ रहा है, अपना एक शेयर ले रहा है और वो शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से एक फ्रैक्शन में ले रहा है। When new partner acquires his share in a particular fraction, okay, from all partners. For example, A and B 3:2. Nice. Now C is admitted as a new partner and A surrender 1/5 of his share. 1/5 of his share. And B surrenders 2/5 of his share. 2/5 of his share in favor of C. यहाँ मुझे बताया गया है कि A जो है वो अपने शेयर का 1/5 C को दे रहा है और B जो है वो अपने शेयर का 2/5 C को दे रहा है। In this way, C is getting his share in the future profit. C share is equal to A sacrifice plus B sacrifice. जितना A ने दिया जितना B ने दिया उन दोनों को जैसे हम कंबाइन करेंगे हमारे पास C का शेयर जाएगा। अब कितना कितना किया तो हम देखते हैं A ने कितना सैक्रिफाइस किया। A कह रहा है he surrenders 1/5 of his share, अपने शेयर का 1/5। तो उसके शेयर है कितना, उसका शेयर है 3/5। यू कैन सी उसका शेयर है 3/5, बी का शेयर है 2/5। ए कहता है मैं अपने शेयर का 1/5, तो इसका 1/5 हमें कैलकुलेट करना है। बी कहता है मैं अपने शेयर का 2/5, तो हम इसका 2/5 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ए ने दिया 3/25 सी को और बी ने दिया 4/25, यानी कि टोटल 7/25 जो है वो हम सी को दे रहे हैं। समझ में आई? हमने कहा ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, 2/5 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। शेयर जो 3/5 और 2/5 है, जैसे ही हम ये शेयर कैलकुलेट करते हैं यही वो शेयर है जो वो सी को दे रहे हैं। तो 3/25 उसे ए से मिल रहा है, 4/25 उसे बी से मिल रहा है। तो इन दिस वे उसको टोटल जो मिल रहा है वो 7/25, यानी 25 में से 7th पार्ट जो है वो सी को हम दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा ए और इसका बी का सैक्रिफाइस कितना है। ए का सैक्रिफाइस 3/25 है, बी का सैक्रिफाइस 4/25 है। आपसे पूछा जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देखिए ये तो सैक्रिफाइसिंग पार्ट है, रेशियो नहीं है। रेशियो है 3/25, 4/25, यू कैन से 3:4। इनका सैक्रिफाइसिंग जो है वो है 3:4। ओके, हम पार्ट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं बोलते हैं, ये तो पार्ट है। हम इनका जब रेशियो बनाते हैं, इनका जो डिनोमिनेटर सेम करके जो हमारा न्यूमरेटर है वो आपको आपका रेशियो देगा, दैट इज 3:4। पहली जो कंडीशन थी उसमें उन्होंने अपने 1/4 पार्ट को ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो बिकम्स
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सेकंड कंडीशन में उन्होंने 1:1 में इक्वल दिया, 1/8 1/8, तो यह 1:1 मेरे लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया। थर्ड कंडीशन में उन्होंने एक पर्टिकुलर रेशियो में, दैट वाज 1:3 ना, 1:2 था, जो भी था 1:2, तो 1:2 यही बन गया था मेरे लिए क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस कंडीशन में पहले मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट किया, देन मुझे पता चला कि मेरा रेशियो है 3:4। ओके, तो अब हमारे पास में सैक्रिफाइसिंग पार्ट भी हमें पता है ए और बी का, सी का हमें न्यू रेशियो भी पता चल गया है, लेकिन हमें ए और बी का भी तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो विल बी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब ए का ओल्ड था 3/5, बी के लिए ओल्ड था 2/5। अब 3/5 में से ए ने अपना कितना पार्ट दे दिया, उसने दे दिया 3/25 और बी ने दे दिया है 4/25। तो अब जो रेस्ट पार्ट है वो ही इनका न्यू रेशियो होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एलसीएम आता है 25, 15 - 3, 10 - 4, ए बी सी। ए का जो है वो है 12/25, बी का है 6/25 और 12 और 6 18, तो कितना आना चाहिए सी का, 7 ही है, 7/25। और यू कैन सी 12:6:7। अगर ये और स्टैंडर्ड फॉर्म में आता तो हम इसको और रिड्यूस करते, बट नाउ अवर न्यू रेशियो इज 12:6:7। जो चीज अब तक, जो प्रॉफिट अब तक ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब वही प्रॉफिट ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 12:6:7 में। तो ये थी मेरी नेक्स्ट कंडीशन। तो आप देख रहे हैं आपको हर कंडीशन में आपका सैक्रिफाइसिंग पार्ट, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होता है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। अपने ओल्ड पार्ट में से, ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है, उस ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग पार्ट जैसे ही आप हटाओगे, आपके सामने अपने आप आपका न्यू आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ when new partners, okay, when share of new partner is given, okay, and new profit ratio of old partners is also given। ठीक है, यहां पर क्या है, ये पहली कंडीशन की तरह ही है कि हमें हमारे पार्टनर का, नए पार्टनर का रेशियो मालूम, शेयर मालूम है, बट साथ ही साथ में हमें ये भी मालूम हो गया है कि ओल्ड पार्टनर्स इन फ्यूचर अपना रेशियो क्या रखने वाले हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम ओल्ड में से अपना सैक्रिफाइसिंग पार्ट हटाते थे, तब हमें न्यू रेशियो पता चलता था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जैसे ही हमने सी को एडमिट किया, हमने उसका शेयर डिसाइड किया, साथ साथ ये भी डिसाइड कर लिया कि अब ए और बी जो है इन फ्यूचर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो इस पर्टिकुलर रेशियो यानी कि न्यू रेशियो में करेंगे। तो आपको सी को एडमिट करने के साथ ही आपको ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, A and B, they are equal partners, 1:1. Okay? Now C को उन्होंने ले लिया है 1/4 के लिए, और ये डिसाइड हो गया है कि A and B 2:1, A and B would share profits in 2:1.
ओके, पहले उनका शेयर जो था वो 1:1 था। सी को उन्होंने 1/4 के लिए पार्टनर बनाया और सी को 1/4 बनाते ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो डिसाइड किया कि हम दोनों के बीच में, पहले हम दोनों के बीच में 1:1 था, अब कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि सी को एडमिट करने के बाद ए और बी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आपस में वो 1:1 में नहीं करेंगे, वो 2:1 में करेंगे। ये आपकी पहली कंडीशन की तरह ही है। फर्क इतना सा है कि पहली कंडीशन में आपने कहा 1 में से 1/4 हमने दे दिया सी को, तो रहा कितना, 3/4। सी का जो शेयर है वो है 1/4। तो जैसे ही मैंने 1 में से 1/4 डिलीट किया, मेरे पास 3/4 शेयर रह गया। ये शेयर किसके लिए है, ये शेयर ए और बी के लिए है। ठीक है, पहली कंडीशन में मुझे ये गिवन नहीं था कि ए और बी इसे कैसे बांटने वाले, तो मैंने मान लिया अब तक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते आए थे वैसे ही करेंगे, नहीं ओल्ड रेशियो में, तो मैंने वहां ओल्ड रेशियो लिया। लेकिन यहाँ मुझे पता चल चुका है कि अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, 2:1 में। तो इस पार्ट को मैं 2:1 में डिवाइड करूंगी, यानी ए को मिलेगा 3/4 का 2/3 और बी को मिलेगा 3/4 का 1/3। तो ए का जो न्यू रेशियो आता है, न्यू रेशियो वो होगा 6/12। बी के लिए होगा 3/12। सी को ले आइए 1/4 और यू कैन से 3/12। 6 + 3 9 + 3 12। तो आपका जो रेशियो बनता है वो है 6:3:3 और यू कैन से 2:1:1। So your new profit sharing ratio among A, B and C will be 2:1:1 and between A and B 2:1. Okay? तो ये थी मेरी आज की कंडीशंस। In our next class I will take next conditions। तो आपने आज जो भी कंडीशंस सीखी हैं उन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशन दोनों करेंगे, और कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।